हेलो एवरीवन, और आज की जो वीडियो है वो अपने पूरे होने वाली है ड्यूडेनम के डेवलपमेंट के ऊपर। और देखो, ड्यूडेनम के डेवलपमेंट से पहले मुझे आपको पूरा फोरकट का डेवलपमेंट बताना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है अगर तुम फोरकट के डेवलपमेंट अच्छे से आता है ना तो तुम ड्यूडेनम के डेवलपमेंट भी अच्छे से समझ पाओगे। उसके अलावा क्या होता है, देखो ड्यूडेनम पे क्या यूनिवर्सिटी में ऐसे शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ जाता है कि आप एक ड्यूडेनम का पूरा शॉर्ट नोट लिखें डेवलपमेंट पे, या फिर वो आपसे क्या करते हैं ऐसे लॉन्ग में पूछ लेते हैं। 10 नंबर में आपको ड्यूडेनम लॉन्ग में आएगा तो उसी में आपको सब हेडिंग मिलेगी कि आप ड्यूडेनम के सबसे पहले फर्स्ट पार्ट के बारे में लिखो, रिलेशन लिखो, ब्लड सप्लाई लिखो। देन उसी में एक हेडिंग होता है कि आप ड्यूडेनम की डेवलपमेंट लिखो। तो कुल मिला के जो ड्यूडेनम जो है उसका डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी में बहुत ज्यादा आता है। आज की वीडियो में शुरू करते हैं सबसे पहले अपने फोरकट के डेवलपमेंट से। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आपको अपना पूरा फोरकट का रिवीजन करवाता हूँ अपने एम्ब्रियो में। तो टोटल आपको यहाँ पे ये जो अपना डायग्राम दिख रहा है एम्ब्रियो का, उसमें आपको क्लियर है जो ऑरेंज से जो गट दिख रही है ये अपनी फोरगट है। देन फोरवर्ड गट के बाद यहाँ पे जो पिंक से आपको शो हो रहा है ये मिड गट है। देन मिड गट के बाद यहाँ पे ब्लू से जो है इन्हें अपना हाइंड गट शो करा है, और हाइंड गट से यहाँ पे आपको डायवर्टिकुलम भी जाता हुआ दिख रहा है। इस डायवर्टिकुलम का नाम अपना होता है अलेंटॉइस। और आपको ये वाला जो स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है ये अपना एक्चुअली में होता है अम्बिलिकल कॉर्ड। तो पूरा मैंने आपको जो है अपना सारे गट्स बता दिए। तो सबसे पहले मैं आपको अपने इन सारे गट्स का फॉर्मेशन बताता हूँ, ताकि आपको होगा कि अपने ड्यूडेनम का फॉर्मेशन और इजीली समझ में आ जाएगा। तो उसको समझाने के लिए मैं आपको सबसे पहले एक वीडियो दिखाता हूँ, तो आपको फिर और अच्छे से क्लियरली समझ में आएगा। अपना पूरा जो गट्स का जो फॉर्मेशन है टोटल अपना शुरुआत इसकी हो जाती है 3rd वीक से, और 3rd वीक में आपको पूरा पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी तो वो आप मेरी वीडियो जो है ऊपर आई बटन में जाके देख सकते हैं। तो टोटल अपने 3rd वीक में जो अपने एम्ब्रियो में आपको यहाँ पे बाइलेमिनार डिस्क दिखती है, उसके ऊपर की तरफ अपने को होती है अम्यूनिटिक कैविटी, और नीचे की तरफ अपनी होती है सेकेंडरी योक सैक की कैविटी। होता क्या है यहाँ पे, जो सेकेंडरी योक सैक की कैविटी जो है वो अपने अंदर की तरफ, ये जो अपने अम्यूनिटिक कैविटी है ना उसके अंदर की तरफ चली जाती है, और वहीं से यहाँ से अपना फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है फोरगट का। और मेनली अपना जो प्राइमरी योक सैक जो है वही अपना गट का फॉर्मेशन करवाता है। तो मैं क्लियरली आपको दिखाई दे रहा होगा, ये अपनी जो प्राइमरी योक सैक की जो कैविटी आप देख पा रहे हो, ये फिर अपने अंदर की तरफ जाने लगी, और पूरा ये जो अपना एम्ब्रियो जो है उसके अंदर इसमें गट का फॉर्मेशन इसने कर लिया। ये अपनी ये फोरगट, देन ये अपना फोरगट है, बीच में मिड गट है, और ये अपना हाइंड गट है। और हाइंड गट से यहाँ पे आपको एक प्रोसेस भी, एक डायवर्टिकुलम भी निकलता हुआ दिख रहा है, इसको अपन बोलते हैं अलेंटॉइस। तो कुछ इस तरीके से जो है अपने फोरगट का डेवलपमेंट हो जाता है। अब मैंने आपको क्या इसके सारे फोरगट का डेवलपमेंट बता दिया। देन अब मैं आपको क्या अपने ड्यूडेनम का डेवलपमेंट बताता हूँ। अब ड्यूडेनम के डेवलपमेंट समझने से पहले तुम्हें उसकी क्या इसकी एनाटॉमी को अच्छे से समझना पड़ेगा। तो मैं उसको फिर से रिवाइज करवाता हूँ। टोटल क्या होता है अपने ड्यूडेनम के जो 4 पार्ट होते हैं, आपको ऑलरेडी पता है। इसका एक फर्स्ट पार्ट होता है, इसका सेकंड पार्ट होता है, इसका थर्ड पार्ट होता है, और इसका फोर्थ पार्ट होता है। तो अब यहाँ पे होता है क्या है, इसका ये जो सेकंड पार्ट जो है यहाँ पे अपना हेपेटोपेनक्रेटिक डक्ट जो है वो ओपन होती है। तो जहाँ से अपना पेनक्रियाज में हेपेटोपेनक्रेटिक डक्ट ओपन होती है, उसके ऊपर वाला पार्ट जितना भी है ना अपने ड्यूडेनम का, वो अपने डेवलप होता है फोरगट से, और उसके नीचे वाला पार्ट सारा अपने डेवलप होता है अपने मिडगट से। मतलब अपना जो ड्यूडेनम जो है टोटल अपना 2 चीज़ों से मिलके बनता है। एक अपना वो फोरगट से भी मिलके बनता है, और दूसरा अपना वो मिडगट से भी मिलके बनता है। इसका फर्स्ट पार्ट और इसके सेकंड पार्ट का हाफ पार्ट, एक पूरा पार्ट जो है इसका ये अपना जो है फोरगट से डेवलप्ड होता है, और उसका जो नीचे वाला पार्ट जो है इसका सेकंड पार्ट का हाफ पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट, ये पूरा ये जो पार्ट है अपने ड्यूडेनम का ये अपना इसका मिडगट से डेवलप्ड होता है। अब हम बात करते हैं इसके ब्लड सप्लाई की। तो इसके ब्लड सप्लाई में क्या होता है, टोटल आपको एक चीज़ अच्छी तरीके से पता है, जो अपना फोरगट जो रहता है उसको मेनली अपना सप्लाई करता है कोलियोसिलिक ट्रंक, और मिडगट को अपना सप्लाई करता है सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। तो यही इसका रीजन है कि अपना ये जो ड्यूडेनम जो है टोटल अपने 2 पार्ट से मिलके बनता है, फोरगट से भी और मिडगट से भी। तो अपने ड्यूडेनम का वो वाला पार्ट जो कि फोरगट से डेवलप्ड हुआ है उसको अपना सप्लाई करती है सुपीरियर पेनक्रेटिक ड्यूडेनल आर्टरी, जो कि अपनी ब्रांच होती है कोलियोसिलिक ट्रंक की। और अपना इसके जो नीचे वाली ये जो आर्टरी है जो कि अपनी होती है इंफीरियर पेनक्रेटिक ड्यूडेनल आर्टरी, जो कि अपनी ब्रांच होती है सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी की, ये अपना सप्लाई करता है इसके नीचे वाला पार्ट को, जो कि अपना मिडगट से डेवलप्ड हुआ है। तो अपना यहाँ पे ड्यूडेनम जो है अपना कोलियोसिलिक ट्रंक से भी अपना ब्लड सप्लाई इसका होता है, और अपना इसका जो सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी की भी ब्रांच से इसका ब्लड सप्लाई होता है। तो मैंने आपको इसका ब्लड सप्लाई भी बता दिया। देन अब हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आई है, वो है इसका रोटेशन। तो टोटल इसको समझने के लिए अपना क्या होता है, टोटल अपना जो फोरगट जो है उसके अंदर रोटेशन होता है। मेनली अपना जो स्टोमक जो है वो अपनी बॉडी के अंदर लेफ्ट साइड में होता है, और अपना जो सी शेप का ड्यूडेनम जो है वो अपना लेफ्ट साइड में होता है। बट इनिशियली यहाँ पे जो है ये जो अपना ड्यूडेनम है वो अपना राइट साइड में नहीं होता। इसके अंदर क्या होता है, स्टोमक का अपना रोटेशन होता है, जिसके कारण स्टोमक जो है अपना लेफ्ट साइड के अंदर चले जाता है और ड्यूडेनम राइट साइड के लिए आ जाता है। तो तुम यहाँ पे देखो, इस वायर से मैं तुम्हें पूरा इसका रोटेशन समझाता हूँ। तो क्या होता है, इसके ऊपर की तरफ मान लो ये अपना स्टोमक है, और ये जो अपना सी शेप का ड्यूडेनम है। अब तुम एक चीज अच्छे से नोट कर लो, एक्चुअली में क्या होता है, जब अपना स्टोमक का रोटेशन होता है ना तब अपना पूरा सी शेप का यहाँ पे ड्यूडेनम बनता है। इनिशियली ये पूरा स्ट्रेट रहता है कुछ इस तरीके से। तो अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ क्या होता है। इनिशियली अपना जो ड्यूडेनम जो है सी शेप का वो अपना ऐसा प्रेजेंट होता है अपना इंटीरियर में,
फिर बाद में इसका रोटेशन होता है कुछ इस तरीके से 90 डिग्री पे। तो क्या होता है, इसके रोटेशन के कारण अपना पूरा ड्यूडेनम जो है वो राइट साइड में जाता है और अपना स्टमक जो है वो लेफ्ट साइड में जाता है। तो ये चीज़ तुम अच्छे से याद कर लेना। तो पूरा मैंने जो है आपका ड्यूडेनम का डेवलपमेंट बता दिया। तुम इसी तरीके से याद कर लेना कि ड्यूडेनम जो है ये अपना फोरकट मिडकट दोनों से बनता है, और जब अपना रोटेशन होता है तो अपना राइट साइड में जाता है और स्टमक लेफ्ट साइड में जाता है। और फिर इसके टोटल आप इसकी ब्लड सप्लाई पे अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ये फोरगट से बना है इसका आधा पार्ट, और फोरगट अपना कोलोसिलिक ट्रंक से सप्लाई होता है। तो इसका आधा हिस्सा अपना कोलोसिलिक ट्रंक की ब्रांच सप्लाई करती है, और उसके आधा हिस्सा जो है वो अपना बनता है अपना मिडगट से, और मिडगट की आर्टरी सप्लाई अपना सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी करती है। तो इसका आधा हिस्सा जो है अपने सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी की ब्रांच से सप्लाई होता है। तो कुछ इस तरीके से आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी लिखने वाले हूँ। देन नेक्स्ट वीडियो जो है वो टोटल अपने होने वाली है पेनक्रियास के डेवलपमेंट के ऊपर, और इस वीडियो की लिंक तुम्हें ऊपर आई बटन पे मिल जाएगी।